नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। इन दिनों देखा जा रहा है कि सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्सेस मौर्य का जो मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ता हुआ चला आ रहा है। हालांकि इस मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ा तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। शुरुआत में आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रोग्राम में पहुँचते हैं जहाँ पर उनको माला पहनाया जाता है और माला पहनाते ही कोई एक युवक उनके पीछे से हमला करके भाग जाता है। हालांकि उसको बाद में जो उनके समर्थक थे उन्होंने उस युवक को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी पुरजोर पिटाई करी। हालांकि काफ़ी घायल भी हुआ था युवक। उस युवक का नाम था रोहित द्विवेदी, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेजा था। हालांकि मामला यूं ही नहीं रुका। युवक जब जेल से छूट कर बाहर आया तो इसी रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के रहने वाले आशीष तिवारी ने बाकायदे उस युवक के घर जाकर उसे 11 लाख का चेक दिया और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर इस पूरे वीडियो को अपलोड भी किया। अपलोड करने के बाद ये दिखाया, एक और वीडियो उसके बाद बनाया उन्होंने, जो कि कहा उसमें साफ तौर पर कि जो इस तरह से सनातन पर हमला करेगा और उसको जो है इस तरह से जो भी युवक या जो भी व्यक्ति उसका जवाब देगा, करारा जवाब, यानी जिस तरह से रोहित द्विवेदी ने इस चीज़ का जवाब दिया स्वयं मौर्य पर हमला करके, तो ऐसे में उनको नवाजा जाएगा। मतलब जैसे कि 11 लाख की चेक दी, इसी तरह से अन्य युवकों को भी या जो भी व्यक्ति, एक तो ये वीडियो उन्होंने वायरल किया। उसके बाद धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता गया। फिर एक और वीडियो उन्होंने, एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर से बैठकर बनाया और बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया। उस वीडियो में क्या था वो भी बताते हैं। उस वीडियो में लगातार उन्होंने मौर्य समाज को लेकर के काफ़ी अभद्र टिप्पणी की, गालियाँ दी और सनातन की बात करी। तो कहीं ना कहीं इससे जो मौर्य समाज के लोग थे उनमें काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो गया। ये आक्रोश यूं ही नहीं रुका, सड़कों तक उतरा, लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया इसका। तो रायबरेली पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें हरकत में आई और हरकत में आने के बाद ये जो युवक था जिसका नाम आशीष तिवारी बताया जा रहा है, जिन्होंने लगातार सनातन को लेकर के बात कही और कहा कि सनातन के साथ जो खड़ा होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा और जो सनातन के विरोध में बोलने वाले को इस तरह से उसका विरोध करेगा या रोहित द्विवेदी जैसे लोग इस तरह से हमला करेंगे, ऐसे में उनको जो पुरस्कार है उससे नवाजा जाएगा, ये कहा था उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने मौर्य समाज को लेकर के तमाम अभद्र टिप्पणी करी, गाली भी दी। ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि उसके बाद रायबरेली की जो मौर्य समाज के लोग थे वो रोडों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया पुरजोर और कहीं ना कहीं पुलिस को इनके खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा, मतलब आशीष तिवारी। अब मैं बताता हूँ कि आशीष तिवारी है कौन। आशीष तिवारी सलोन के रहने वाला वो युवक है जिसके ऊपर पहले से ही तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि रायबरेली जनपद में ही बात करें तो कई थाना क्षेत्रों में या सलोन में ही कई मुकदमे दर्ज हैं। और उसके बाद फिर ये जब नया प्रकरण आया, पुलिस ने लगातार क्या बोलते हैं कि आशीष तिवारी पर मुकदमा लिखा तो एक और मुकदमा बढ़ गया, यानी इस फेहरिस्त में एक मुकदमा और बढ़ गया। तब से लगातार पुलिस आशीष तिवारी को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी और लगातार आशीष तिवारी अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। हालांकि उसके बाद फिर एक नया मोड़ आता है। मोड़ ये आता है कि आशीष तिवारी ऐलान करते हैं कि मैं पुलिस को सरेंडर करने जा रहा हूँ। यानी आज का वो दिन है जब आशीष तिवारी खुद रायबरेली पुलिस को सरेंडर करने के लिए निकले और वो आज खुद पुलिस को सरेंडर करने जा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये भी कहा, आपको सुनवाएंगे भी कि किस तरह से जो आशीष तिवारी उन्होंने कहा कि अगर हमको मौर्य समाज के लिए गलत बोलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है, हमारी गिरफ्तारी कर सकती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? क्योंकि उन्होंने सनातन विरोधी तमाम गतिविधियां की। आपको याद होगा शायद उन्होंने रामायण की प्रतियों को फाड़ा था, ब्राह्मणों के खिलाफ तमाम बयानबाजी करी थी, तो तमाम तरह की उन्होंने बयानबाजी करी थी। तो उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि आखिर अगर आशीष तिवारी पर मुकदमा हो सकता है, आशीष तिवारी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया। अब हम आपको सुनाते हैं कि आशीष तिवारी ने क्या कुछ बातचीत की। पहले बताइए क्या कुछ वाकया रहा है पूरा? ये वाकया ये रहा है कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने सनातन को गाली दी, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी। रामचरितमानस
इन्होंने फाड़ने का काम किया, जो हमारे लिए हमारा आस्था है। और करोड़ों लोग, क्योंकि ये राम राज्य की बात होती है, हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहां राम का राज है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हमारे सनातन को गाली दे, हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ बहन की गाली दिलवा रहे हैं। तो आज जो है पुलिस मुझे उस धारा में ढूंढ रही है जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान के साथ ये भी मेरी पीड़ा है, क्या जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी गिरफ्तारी देंगे? बाबा साहब की दुहाई देते रहते हैं, अगर मैंने कानून तोड़ा है मैं तो गिरफ्तारी दे रहा हूं, या जिन लोगों ने कानून तोड़ा है वो गिरफ्तारी देंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, आज आपके समय में ये हो रहा है तो कल सरकारें बदलेगी तो सनातन के साथ बहुत ही बुरा होगा। मुझे दुख, कितने लोगों को इसी तरह से आप चेक देते रहेंगे? क्या कुछ आगे का और है? जितने लोग सनातन पे बोलेंगे, जो सनातन के लिए मारेगा, जो भी मुझसे बन पाएगा, चाहे मैं खुद भी कहूं, घर भी कहूं, उस आदमी को सम्मानित करने का काम मैं करूंगा। जो भी सनातन के विरुद्ध बोलेगा, उसको जो भी मारेगा, जो भी ठीक करेगा, जो भी मुझसे बन पाएगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आज कितने बजे गिरफ्तारी देंगे आप? कहाँ पर जाएंगे? क्या कुछ? मैं सलून कोतवाली अभी जा रहा हूं, क्योंकि बहुत दबाव है, पुलिस का बहुत दबाव है, पुलिस बहुत लोगों को टार्चर कर रही है, तो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। मेरी गिरफ्तारी से सनातन की लड़ाई रुकेगी नहीं। मेरी गिरफ्तारी से अगर लग रहा है कि सनातन की बात को दबा दिया जाएगा, तो हजारों आशीष जन्म ले लेंगे। आज मेरी गिरफ्तारी से हजारों आशीष रोड पे रहेंगे, तब शायद स्वामी प्रसाद को पता चलेगा ये सनातन की ताकत है। ये आशीष की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये ब्राह्मण और बात की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये धर्म की है। जब मेरे धर्म पे उंगली उठी तब कोई नहीं बोला, और मैंने गलती से मैंने सिर्फ नाम अशोक सम्राट चंद्रगुप्त का ले लिया, तो बड़ा बुरा लग गया सब लोगों को। और जब प्रभु श्री राम के बारे में कहा गया कि वो गलत है, शंकर जी को बताया गया गलत है, ब्राह्मणों को कहा जा रहा है बड़े मन से कि हम कश्मीर से भगाए हुए पंडित हैं, तो क्या उनपे आईपीसी नहीं बनती है? सिर्फ आईपीसी हम पे इसलिए बनाई जा रही है कि हम ब्राह्मण हैं। मुझसे मेरी जात पूछी जाती है, कितने परसेंट हो? स्वामी प्रसाद कब तक ये कराएंगे? अच्छा, आज अपने समर्थकों के साथ में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई मन में डर भय ऐसा कुछ? कोई डर नहीं है। डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हम स्वामी प्रसाद का मुखर होके, उनको लगता है पैसे से धर्म को खरीद लेंगे, उनकी हैसियत नहीं, उनकी ही नहीं, इस हिंदुस्तान में किसी की हैसियत नहीं। धर्म पैसे पे बिक जाए, और धर्म के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। फिर सुना आपने कि आशीष तिवारी ने क्या कुछ कहा। हालांकि आशीष तिवारी ने यह भी कहा कि अगर उसके ऊपर मौर्य समाज के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई हो सकती है, पुलिस पकड़ सकती है, तो आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, ये उसका एक बड़ा सवाल रहा है। ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।